नमस्कार, मैं अजय कुमार। इतिहास से लेकर वर्तमान और वर्तमान से लेकर भविष्य, जहां तक आप भाजपा की राजनीति के बारे में सोच सकते हैं वहां तक सोचिए, तो आप महसूस कर पाएंगे कि भाजपा की सत्ता तक पहुंचने की राजनीति की पूरी संभावना मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाकर वोट बटोरने की रणनीति पर टिकी हुई है। अब तक की भाजपा की राजनीति में नफरत के आधार पर मुस्लिमों के खिलाफ गोलबंदी की रणनीति को माइनस कर दिया जाए तो भाजपा का कोई भी अस्तित्व नहीं नजर आएगा। भाजपा के शीर्ष से लेकर छुटभैया नेता के पास भले ही किसी तरह की काबिलियत हो या ना हो, मगर एक काबिलियत जरूर होनी चाहिए कि वह मुस्लिमों के खिलाफ जहर फैलाने में माहिर हो। भारत के आम लोगों के बीच भाजपा के नेताओं ने मुस्लिमों के खिलाफ इतना जहर फैलाया है कि भारत के आम जनमानस का एक खास हिस्सा इतना बीमार हो चुका है कि उसे लगता है कि भारत की सबसे बड़ी परेशानी मुस्लिम है। इसका असर इतना गहरा हुआ है कि एक आंकड़े से समझिए कि भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मुस्लिमों की आबादी 10% से ज्यादा है, मगर वहां से मुस्लिमों का एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब संसद में मौजूद नहीं है। हिंदुत्व और भाजपा की राजनीति ने इतना जहर घोला है कि खुद को सेकुलर राजनीति का दावेदार बताने वाले भी मुस्लिमों की प्रताड़ना पर दाएं बाएं मुंह देखकर ही मुंह खोलते हैं। चुनाव लड़ने के लिए सीट देना तो उनके लिए बहुत दूर की बात है। अब तक के हिंदुत्व और भाजपा की छुटभैया नेता कहते फिरते थे कि मुस्लिम दुकानों का बहिष्कार करना चाहिए, उनके यहां से सामान नहीं खरीदना है। एक कदम आगे बढ़कर अब असम के भाजपा के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि मुस्लिमों की वजह से महंगाई बढ़ रही है। यह सांप्रदायिकता का सबसे गहरा स्वरूप होता है जब रोजमर्रा की गहरी परेशानियों के लिए सत्ता में बैठे लोग किसी समुदाय विशेष को दोषी ठहराने लगते हैं। भारत की बर्बादी को भाजपा की नफरती राजनीति ने यहां तक पहुंचा दिया है। अगर आप भारत के इस विचार से प्रेम करते हैं कि सैद्धांतिक तौर पर राज्य लोगों के बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा, एक समुदाय दूसरे समुदाय को लेकर किसी भी तरह का नफरत का माहौल बना रहा है तो राज्य उसे खत्म करेगा, तो आप असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के इस बयान पर कि मियां मुसलमानों की वजह से सब्जियां महंगी हो रही हैं, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे भारतीय राज्य के वैचारिक आत्मा पर किसी व्यक्ति ने हमला किया है। चूंकि वह व्यक्ति महज व्यक्ति नहीं है बल्कि असम का मुख्यमंत्री है, संविधान सम्मत काम करने की शपथ ली है, तो आपको असम के मुख्यमंत्री के बयान को सुनकर ऐसा भी लग सकता है कि राज्य सांप्रदायिक हो चला है। राज्य खुलेआम भेदभाव स्थापित करने का न्योता दे रहा है, खुलेआम नफरत फैला रहा है। अगर आपको असम के मुख्यमंत्री के बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता है या असम के मुख्यमंत्री के बयान का बचाव करने के लिए बेसिर पैर का तर्क दे रहे हैं, जैसा कि भाजपा समर्थक टीवी पर बयान दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भारत के वैचारिक आत्मा से आपका कोई लेना देना नहीं है। भारत की वैचारिक आत्मा आपके लिए मर चुकी है। आप उस राज्य को समर्थन दे रहे हैं जो राज्य खुलेआम नफरत फैला रहा है। आप खुद नफरत फैलाने के कारोबार का हिस्सा बन चुके हैं। अब असम के मुख्यमंत्री का बयान सुनिए, उस राजनीतिक दल के मुख्यमंत्री का बयान जो यूसीसी लाकर के मुस्लिमों के भीतर मौजूद भेदभाव को खत्म करने का दावा कर रही है, जो पासमानदा मुस्लिमों के साथ हो रहे इंसाफ को खत्म करने की बात कर रही है। उसका मुख्यमंत्री कहता है सब्जियों के दाम बढ़ने पर पत्रकारों को जवाब देते हुए कि इस समय जिन लोगों ने सब्जियों की इतनी ज्यादा कीमतें बढ़ाई हैं वो कौन लोग हैं? वो मियाँ व्यापारी हैं जो ज्यादा कीमत पर सब्जियां बेच रहे हैं। मियाँ व्यापारी गुवाहाटी में असमिया लोगों से सब्जियों की ज्यादा कीमत वसूल रहे हैं, जबकि गांव में सब्जियों की कीमत कम है। अगर असमिया व्यापारी आज सब्जियां बेचते तो वह कभी अपने असमिया लोगों से ज्यादा कीमत नहीं वसूलते। वह व्यक्तिगत तौर पर फ्लाईओवर के नीचे बाजार को खाली करवा देंगे जिससे असमिया लड़कों को रोजगार का अवसर मिल सके। इस बयान से आप खुद अंदाजा लगाइए कि भाजपा और भाजपा के नेता और भाजपा के मुख्यमंत्री मुस्लिमों के कितने हितैषी हैं। अब इस बयान से निकलते हुए नफरत को समझिए। मियाँ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सज्जन इंसान, अंग्रेजी में कहें तो जेंटलमैन, मगर असम में इसका इस्तेमाल मुस्लिमों को अपमानित करने के लिए किया जाता है। बंगाली मूल के मुस्लिमों को मियाँ कहकर पुकारा जाता है। असम के सामाजिक ताने बाने में बाहरी बनाम भीतरी का झगड़ा बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। भाजपा की राजनीति से हर वक्त हवा देती रहती है।
एक ऐसे प्रोजेक्ट पर चलती है जिसके जरिए असम के हर मुसलमान के लिए बाहरी की छवि बना दी जाए, यह फैला दिया जाए कि यह भारत के नहीं है, इन्हें बाहर निकाल दिया जाए, जबकि बाहरी बनाम भीतरी की यह पूरी राजनीति ही नफरत की राजनीति की पैदाइश है। खुद सोचिए कि मैं बिहार के जिस जमीन पर खड़ा होकर बोल रहा हूं और दिल्ली के जिस जमीन पर बैठकर आप मुझे सुन रहे हैं, हम अगर अपनी पुरखों की तलाश पर निकले तो क्या हम बिहार और यूपी के ही होंगे? पता नहीं आज से 10 पीढ़ी पहले हमारे पुरखे कहां के होंगे। इसलिए आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में बाहरी और भीतरी की अवधारणा केवल नफरत फैलाने से जुड़ी अवधारणा का नाम है। असली अवधारणा है नागरिकता का। हमारी जड़ें चाहे दुनिया के किसी भी इलाके से जुड़ी हों, हकीकत यह है कि हम सब भारत के नागरिक हैं और जो भी भारत का नागरिक है उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस आधार पर असम के भीतर रहने वाले सारे मुसलमानों को बाहरी बता करके की जाने वाली राजनीति नफरत की राजनीति है, जिसकी इजाजत भारत का संविधान और भारत का विचार नहीं देता है। मियाँ जैसे सुंदर शब्द को बाहरी बताकर गाली की तरह इस्तेमाल करने के खिलाफ मुसलमानों ने भी जबरदस्त विरोध करना शुरू कर दिया है। मियाँ कविता आंदोलन चल पड़ा है। इस आंदोलन की कविता की एक लाइन सुनिए। सविनय निवेदन है कि मैं बासिंदा हूं, एक मियाँ जिससे नफरत रखते हैं लोग, मुआमले कुछ भी हो मेरा नाम यही होने हैं, इस्माइल शेख, रमजान अली और माजिद मियाँ। मैं हूं असमिया, इसी असम का। मियाँ शब्द पर यह सारी बातें इसलिए बता दी ताकि आप भी इस बयान से जुड़े इस शब्द को लेकर मुख्य धारा की मीडिया में जिस तरह की बहस हो रही है उस बहस में ना फंसे। इससे बाहर निकलकर असम के मुख्यमंत्री के बयान के नफरत फैलाने के इरादे को परखने की कोशिश करें। आप यह भी समझ पाएं कि जब असम का मुख्यमंत्री मियाँ मुसलमान का टारगेट कर रहा है तो वह केवल मुस्लिमों को टारगेट नहीं कर रहा है जो असम में बसते हैं, बल्कि धार्मिक पहचान से जुड़े शब्द के सहारे हिंदुस्तान के सारे मुस्लिमों को टारगेट कर रहा है। हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज सब्जियों की कीमत ऊंची करके बेच रहा है, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। अगर असमिया व्यापारी सब्जी बेचते तो महंगाई नहीं बढ़ती। यानी इस बयान के मुताबिक हेमंता बिस्वा शर्मा महंगाई के लिए मुस्लिम समाज को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और मुस्लिम समाज को असम का नागरिक भी नहीं मान रहे हैं, असमिया नहीं मान रहे हैं। आगे बढ़कर यह भी कह रहे हैं कि इन्हें वह खुद हटाएंगे ताकि असम के लड़कों को रोजगार मिले। यह पूरी तरह से सांप्रदायिकता के जहर की भाषा है, मुस्लिम समाज के खिलाफ नफरत फैलाने के कारोबार का हिस्सा है। भाजपा की पूरी राजनीति लोक कल्याण की बजाय इसी मुस्लिम नफरत के जरिए चलती आ रही है। अथाह पैसे के दम पर भाजपा के पास बहुत बड़ा संगठन है, मीडिया उनकी जेब में रहता है, इसलिए नफरत की बात को भी मास्टर स्ट्रोक कहकर वो पेश करते रहते हैं। मोदी और भाजपा सरकार के कामकाज के रिपोर्ट कार्ड की सच्चाई नहीं बताते हैं और भाजपा के नेता मुस्लिमों के खिलाफ दीवार खींचकर अपने पीछे नफरत के आधार पर लोगों की गोलबंदी करने का काम 24 घंटे करते रहते हैं। समाजशास्त्री कहते हैं कि जब आम लोगों की रोजाना की परेशानियों के लिए एक खास समुदाय को दोषी बताया जाने लगे तो समझिए कि पूरे समाज में सांप्रदायिकता का जहर फैला दिया गया है और उस जहर के दम पर सत्ता अपने पीछे गोलबंदी करने की राजनीति कर रही है। असम के मुख्यमंत्री के बयान में ठीक ऐसी ही बातें दिखती हैं। भारत के घरों में चुपचाप यह बात होती है कि मुस्लिम ठेले वाले ज्यादा कीमत वसूल रहे हैं। यह बातें इसलिए होती हैं क्योंकि भारत में सांप्रदायिकता का जहर फैला दिया गया है। हिंदुओं के मानस में नफरतों के ऐसे बीज डाल दिए गए हैं कि वह मुस्लिमों को संदेहास्पद नजर से देखते हैं। इस सांप्रदायिकता के माहौल में असम के मुख्यमंत्री ने नफरत की सवारी की है। वह बता रहे हैं कि मुस्लिम समाज की वजह से असमिया समाज को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। अगर मुस्लिम समाज को हटा दिया जाएगा तो महंगाई भी कम हो जाएगी और असमिया लड़कों को रोजगार भी मिल जाएगा। यानी मुस्लिम समाज ने असम के संसाधनों पर हक जमाया हुआ है, उन संसाधनों पर जिस पर असम समाज का हक है, ना कि मुस्लिम समाज का। यही भारतीय समाज की मौजूदा हकीकत है जो नरेंद्र मोदी के उन भाषणों में नहीं मिलती है जो दुनिया भर के मंचों पर उड़ेलते फिरते हैं। भारत में तो नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं, मगर अमेरिका में एक पत्रकार के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि भारत के डीएनए में लोकतंत्र है, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। क्या आपको भी लगता है ऐसा है? आप हंसेंगे। असल बात यह है कि भारत के डीएनए में लोकतंत्र होना चाहिए, मगर भाजपा सरकार के डीएनए में लोकतंत्र नहीं है। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में
किसी भी तरह के भेदभाव की जगह नहीं होनी चाहिए, मगर सत्ता में एक ऐसा समूह मौजूद है जो हर तरह के भेदभाव को बढ़ाता है, उसे नफरत में तब्दील करता है और उसके सहारे सत्ता तक पहुंचने में यकीन रखता है। इसलिए मौजूदा वक्त के भारत में सत्ता की तरफ से रोजाना जहर घोला जा रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा एक ऐसी शख्सियत के तौर पर उस तत्व पर खरे उतरते हैं जिसकी तलाश भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को हमेशा रहती है। नरेंद्र मोदी खुलेआम कहते हैं कि वह भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, मगर पूरी बेशर्मी के साथ उन सभी भ्रष्टाचारियों के धब्बे को सफेद कर देते हैं जो उनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा इसकी सबसे नायाब उदाहरण है। शारदा चीट फंड घोटाले में सैकड़ों करोड़ रुपए घोटाले का आरोप उन पर लगा था। भाजपा में वो शामिल हो गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो गई। अब वह असम के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। भाजपा में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए जन कल्याण के रास्ते पर नहीं बल्कि सांप्रदायिकता के रास्ते पर चलना पड़ता है। नागरिक अधिकारों को, विरोध को कुचलना पड़ता है। इस मामले में भी हिमंता बिस्वा शर्मा का कोई सानी नहीं है। आए दिन वो मुस्लिमों के खिलाफ बयान देते रहते हैं। उन पर फर्जी एनकाउंटर करवाने का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर नौजवानों पर यूएपीए के तहत मुकदमा दायर करवा दिया था। बाद में कोर्ट ने रिहाई दी। जब अपना चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मियां उन्हें वोट ना दे। हाल फिलहाल फर्टिलाइजर से पैदा हुई परेशानी को खत्म करने के लिए फर्टिलाइजर जिहाद शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके सांप्रदायिक, नफरत, मानवता विरोधी कारनामों की लंबी फहरिस्त है। जहां तक महंगाई क्यों बढ़ी है इसकी बात है तो इसको लेकर द वायर पर कई वीडियो बनाए जा चुके हैं, मगर फिर भी हिमंता बिस्वा शर्मा के सांप्रदायिक बयान के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो बात यह है कि महंगाई का मतलब होता है जीवन की लागत में बढ़ोतरी हो जाना। यानी हिंदू हो या मुस्लिम या भारत की किसी भी धार्मिक पहचान से जुड़ा हुआ आदमी जब यह लगने लगता है कि वह अपने मौजूदा कमाई से जीवन जीने के लिए जरूरी सामानों को इकट्ठा नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि वह महंगाई की मार में टूट रहा है। अफसोस की बात यह है कि भारत में प्रति व्यक्ति आमदनी 15 से 16 हजार रुपए के आसपास है। आर्थिक असमानता जोड़ दिया जाए तो मुश्किल से 10 से 11 हजार रुपए महीने के बीच में बैठती है। यह इतनी कम है कि भारत का आम आदमी हर वक्त महंगाई की मार झेल रहा होता है। न आमदनी बढ़ती है, बेरोजगारी का पहाड़ दिन रात बढ़ता जाता है और जीवन जीने के सामानों की कीमत में भी बढ़ोतरी होती रहती है। इसलिए महंगाई की मार के लिए सबसे ज्यादा कोई जिम्मेदार है तो वह सरकार की नीतियां हैं। मोदी सरकार के नेताओं की काबिलियत सांप्रदायिकता फैलाने और भ्रष्ट रास्ता अख्तियार कर सत्ता तक पहुंचने के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए नरेंद्र मोदी के काल में महंगाई लगातार बनी हुई है। नरेंद्र मोदी के पिछले 5 साल के दौर में महंगाई दर 4% से ऊपर बनी हुई है। मतलब उस बिंदु से ऊपर बनी हुई है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया महंगाई के मामले में खतरे की घंटी बताता है। इसके लिए पेट्रोल की कीमतें, रूस यूक्रेन डिमांड सप्लाई का खेल, वैश्विक परिस्थितियां सब जिम्मेदार हैं, मगर सबसे ज्यादा कोई जिम्मेदार है तो वह भारत की मोदी सरकार है। कई सारी ऐसी रिपोर्ट आ रही हैं जो बताती हैं कि भारत में मौजूद भयंकर भ्रष्टाचार, भयंकर आर्थिक असमानता, कंपनियों को चुपचाप दी जाने वाली छूट के चलते अर्थव्यवस्था के सारे वह फलक जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं आम आदमी पर बोझ बन गए हैं। आर्थिक असमानता के चलते बहुत बड़ी संपत्ति चंद अमीरों के पास है तो आम लोगों की जेब में इतना पैसा नहीं है कि वह अर्थव्यवस्था में डिमांड पैदा कर पाए। जब आम लोगों की तरफ से खरीदारी नहीं होगी तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी नहीं, रोजगार के अवसर नहीं पैदा होंगे, आमदनी में बढ़ोतरी नहीं होगी, महंगाई की मार ज्यादा झेलनी पड़ेगी। कंपनियां ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए इनपुट कॉस्ट बढ़ा रही हैं। मतलब 5 रुपए का सामान को 7 रुपए में बेच रही हैं ताकि लाभ कमा पाएं। इससे कंपनियों का मुनाफा बढ़ रहा है मगर आम आदमी मर रहा है। इन जगहों पर नरेंद्र मोदी की सरकार को काम करना चाहिए। हिमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री होने के नाते लोगों की भलाई से जुड़े सवालों को उठाना चाहिए, मगर वह ऐसे सवाल उठाएंगे तो उन्हें पैसा कहां से मिलेगा। चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता है, इसलिए पैसे की ज्यादा चिंता है, आम लोगों की भलाई की कम। वोट हथियाने के लिए नफरत की दीवार खड़ा करनी है तो हर रोज हिंदू मुस्लिम नफरत का बयान देकर दीवार बनाने का काम करना है कि हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे नेताओं के लिए बहुत जरूरी है। वह वही कर रहे हैं। सब्जियों से लेकर मसालों की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए मौसम की मार को जिम्मेदार बताया जा रहा है, बारिश को जिम्मेदार बताया जा रहा है। यह बात बिल्कुल ठीक है, मगर भारत सरकार से पूछना चाहिए कि फिर 2-3 महीने पहले, आज से 2-3 महीने पहले टमाटर 2 रुपए से 3 रुपए किलो में बिक रहा था। किसानों को सड़कों पर टमाटर फेंकना पड़ा। यही हालत कुछ दूसरे सब्जियों की थी। ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया जा रहा है ताकि स्टोरेज किया जा सके? इसके रिसर्च पर पैसा क्यों नहीं खर्च किया जा रहा है? कहीं इसलिए तो पैसा नहीं खर्च किया जा रहा है कि किसानों की आवाज को हिंदू मुस्लिम में उलझाकर उनसे वोट ले लिया जाएगा। ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। टमाटर जब 100 रुपए किलो से ऊपर बिक रहा है तो मुश्किल से जो टमाटर पैदा करने वाला किसान है
उनका तो 50% भी उसमें हिस्सा नहीं मिलता है। मतलब ऐसी स्थिति में भी किसानों को फायदा नहीं होता है, बिचौलियों को फायदा होता है, टमाटर व्यापारियों को फायदा हो रहा है, सब्जी व्यापारियों को फायदा हो रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि यह फायदा मियां मुसलमान कमा रहे हैं। मियां मुसलमानों की वजह से सब्जियों की महंगाई बढ़ रही है, इसलिए उनकी दुकानें हटाकर रस्मियां लड़कों की दुकानें लगाई जानी चाहिए। क्या सब्जियों के व्यापारी केवल मुस्लिम वर्ग के लोग हैं? भारत में हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है। भारत के तमाम इलाकों में सब्जी व्यापारी में हिंदुओं का सबसे बड़ा वर्ग काम कर रहा है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा के अंतर्गत बनिया जाति आती है, इसकी बहुत बड़ी मजबूत पकड़ है। तो क्या भारत के तमाम दूसरे नेताओं को या भाजपा के नेताओं को ही असम के मुख्यमंत्री की तरह यह बात कहनी चाहिए कि हिंदुओं की वजह से महंगाई बढ़ रही है? क्या वह हिंदुओं को महंगाई के लिए जिम्मेदार मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि यह पूरी तरह से उतनी ही फर्जी बात है जितनी फर्जी बात हिमंता बिस्वा शर्मा ने कही है। असल बात यही है कि भारत की सत्ता में एक सांप्रदायिक सरकार है, लोगों की भलाई के मसले पर पूरी तरह से असफल साबित हुई है। मतलब भाजपा की सरकार की नाकामियों की वजह से महंगाई और बेरोजगारी की परेशानियां खड़ी हुई है। इनके लिए दुकानों को हटाने की जरूरत नहीं है, ना ही मुस्लिम मुसलमानों को और ना ही हिंदुओं को हटाने की जरूरत है। इसके लिए उस सरकार को लाने की जरूरत है जिसके भीतर सांप्रदायिक तत्व ना हो। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।